फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करते हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, उसका जो मॉडल पेपर मैंने डिज़ाइन किया है। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपन अब बात करेंगे। जैसे एग्ज़ाम में आपके पेपर आएगा बिल्कुल वैसे की वैसे मैंने डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर आपके 80 से 90% चांसेस पेपर के एग्ज़ाम में आने के। तो ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की इसके अंदर अपन बात करेंगे। टाइम है जो आपकी 3 आवर्स का ये पेपर होगा, 75 मार्क्स का पेपर होगा आपके अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का जो मॉडल पेपर है उसकी। इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, तो वो आएगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके VDRL टेस्ट इज़ डन फॉर। फर्स्ट नंबर पे सिफिलिस, सेकंड है आपके लाइम डिजीज, सी है आपके स्कर्व लाइफस और डी है लेप्टोस्पिरोसिस। तो आपका आंसर है इसमें सिफिलिस डिजीज। ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर पे नेगेरी बॉडीज आर पैथोजेनिक फॉर। जो नेगेरी बॉडी होती है वो पैथोजेनिक किसके लिए होती है, तो फर्स्ट नंबर का आपका आंसर रहेगा इसके अंदर रेबीज। थर्ड नंबर का MCQ इसके अंदर द केमिकल नेचर ऑफ एंडोटॉक्सिन। जो केमिकल नेचर एंडोटॉक्सिन की वो होती है लिपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है बच्चों, बी आंसर इसका होएगा आपके। इसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट। कौन सी डिजीज है जो फीकल ओरल रूट द्वारा ट्रांसफर होती है, तो आपके आएगा इसके अंदर HEV वायरस यानी हेपेटाइटिस E वायरस। ठीक है, डी आंसर आएगा इसके अंदर। इसके बाद है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर ड्यूरिंग इन्फेक्शन। फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी है जो अपीयर होती है अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में या ड्यूरिंग इन्फेक्शन में, तो आपका आंसर है इसके अंदर सी IgM। ठीक है बच्चों। इसके बाद सिक्स नंबर का MCQ, द BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर इम्यूनिटी अगेंस्ट द। इसका आंसर आपके ट्यूबरकुलोसिस, बी आंसर। इसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके, 4 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर से आपके 3 क्वेश्चन करने रहेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस करने हैं इसके अंदर से 3। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एंडोटॉक्सिन्स एक्सोटॉक्सिन। इसके बाद है स्पीसीज ऑफ मलेरिया, सी है आपके एंटीजन और डी है आपके ट्यूबरकुलिन टेस्ट। तो डिस्कस करते हैं अपन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आएगा आपके, इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आपको इसके अंदर से करने रहेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कोच पोस्टुलेट। इसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन जेल नील्सन या एसिड फास्ट स्टेन टेस्ट। इसके बाद है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है बैक्टीरिया एंड वायरस। इसके बाद है इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे बिल्कुल बच्चों। इसके बाद है ऐसे टाइप्स क्वेश्चन आएंगे आपके 10 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में। फर्स्ट नंबर का आपके क्वेश्चन है यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल ग्रोथ कर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में देखने को मिल रहा है, 100% चांस है वापस के आने के। इसके बाद है और के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन इम्यूनिटी एंड क्लासिफाइड टाइप्स, यानी कि दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। अब बात करते हैं इनके आंसरों की। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप के अंदर जो क्वेश्चन था आपका एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन, उसके अंदर अपन देखते हैं एक्सोटॉक्सिन क्या होते हैं और एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं। जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो प्रोटीन नेचर के अंदर होते हैं, हीट स्टेबल होते हैं, टॉक्सोइड इनकी नेचर होती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद एंजाइमिक रिएक्शन, यानी कि जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो एंजाइमिक एक्शन के अंदर होते हैं। डोंट प्रोड्यूस फीवर इन हॉट, यानी कि जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो होस्ट के अंदर फीवर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसके बाद जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं किसके द्वारा, मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द्वारा। इसके बाद बात करते हैं एंडोटॉक्सिन की। ये लिपोपॉलीसेकेराइड नेचर में होते हैं, LPS, हीट स्टेबल होते हैं, हीट को यानी कि सहन कर सकते हैं। कैन नॉट बी टॉक्सोइड, यानी कि टॉक्सोइड के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं एंडोटॉक्सिन। एंजाइमिक एक्शन प्रेजेंट नहीं होता है इसके अंदर एंडोटॉक्सिन के अंदर। जो एंडोटॉक्सिन होते हैं वो फीवर प्रोड्यूस करता है, और किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है एंडोटॉक्सिन, मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है स्पीसीज ऑफ मलेरिया पैरासाइट। जो मलेरिया पैरासाइट है उसकी स्पीसीज के बारे में अपन को यहाँ पे बताना है। तो मलेरिया क्या होता है इसको अपन देख लेते हैं सबसे पहले। मलेरिया इज एन एक्यूट इलनेस केज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। मलेरिया क्या है, एक्यूट इलनेस है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा होते हैं, which are spread to people through the bites of infected female anopheles mosquito। जो किसके द्वारा फैलता है मलेरिया, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है उसके बाइट करने से मलेरिया फैलता है। ठीक है बच्चों। कौन कौन सी इसकी स्पीसीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट नंबर पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकंड नंबर पे प्लाज्मोडियम ओवेल, थर्ड नंबर पे प्लाज्मोडियम मलेरी, और फोर्थ नंबर पे प्लाज्मोडियम फेल्शिफेरम। जो प्लाज्मोडियम ओवेल स्पीसीज है मलेरिया की, ये रेयरेस्ट टाइप है, और जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम ये मोस्ट डेंजरस स्पीसीज है किसकी, मलेरिया की। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो सी आपका क्वेश्चन था एंटीजन, तो एंटीजन के बारे में देख लेते हैं एंटीजन क्या होता है। एन एंटीजन इन सब्सटेंस दैट केज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट।
एंटीजन क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस या फॉरेन सब्सटेंस होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूर करता है। इम्यून सिस्टम इसके अंदर क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, किसके विरुद्ध, एंटीजन के विरुद्ध या फॉरेन पार्टिकल के विरुद्ध। एन एंटीजन में बी सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एंटीजन जो है सब्सटेंस होता है जो एनवायरनमेंट से आता है, सच एज केमिकल्स हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है और पोलन हो सकता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं डी नंबर क्वेश्चन की, जो आपका था ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट क्या होता है, about 0.1 ml of reagent tuberculin purified protein derivative injected intradermal to the forearm। ट्यूबरकुलिन टेस्ट के अंदर क्या करते हैं अपन, 0.1 ml जो है ट्यूबरकुलिन रिएजेंट प्रोटीन डेरिवेटिव यानी पीपीडी का इंजेक्ट करते हैं, इंट्राडर्मली देते हैं आईडी किसके अंदर, फोर आर्म के अंदर। ठीक है बच्चों। आफ्टर अबाउट 48 आवर्स और बिफोर 72 आवर्स ऑफ इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि 48 घंटे के बाद या 72 आवर्स से पहले जो है इंजेक्शन साइट को अपन क्या करते हैं, देखते हैं। द स्किन रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं फॉर द साइज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्म स्वेलिंग, यानी कि जहाँ पे इंड्यूरेशन होता है, स्वेलिंग होती है, उसको अपन चेक करते हैं अराउंड द साइट ऑफ इंजेक्शन ऑन द स्किन। जहाँ पर अपन ने इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन किया है उस स्किन पर अपन चेक करते हैं कि स्वेलिंग है या नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं शॉर्ट नोट टाइप के अंदर पहला क्वेश्चन आपका, कोच पोस्टुलेट। कोच पोस्टुलेट क्या होता है, ही इज नोन एज ए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जो कोच है रॉबर्ट कोच ने इसको दिया है कोच पोस्टुलेट को, रॉबर्ट कोच को बोलते हैं अपन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ही आइसोलेटेड एंथ्रेक्स बैसिलस दैट केज एंथ्रेक्स। इन्होंने जो है एंथ्रेक्स बैसिलस जो बैक्टीरिया उसको आइसोलेट किया है, जिसके कारण क्या एंथ्रेक्स डिजीज प्रोड्यूस होती है। इसके बाद इन ऑर्डर टू प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द डिजीज एंड द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ही सेट फ्यू क्राइटेरिया विच आर पॉपुलरली नोन एज ए कोच पोस्टुलेट। जो कोच रॉबर्ट कोच है उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया है किसके बीच, कैजुअल ऑर्गेनिज्म और डिजीज के बीच, और एक क्राइटेरिया फिक्स किया है जिसको अपन बोलते हैं कोच पोस्टुलेट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, टू प्रूव दैट स्पेसिफिक डिजीज जो है इज केज्ड बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। कोच पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो स्पेसिफिक डिजीज है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म द्वारा ही होती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं अपन पोस्टुलेट, 4 पोस्टुलेट दिए हैं कोच ने। तो फर्स्ट नंबर पे जो पोस्टुलेट फर्स्ट आपका वो है एसोसिएशन। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन एविडेंशियल आर ऑर्गेनिज्म सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। जो पोस्टुलेट फर्स्ट है आपका एसोसिएशन, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जो जिसके अंदर डिजीज प्रोड्यूस होती है, यानी कि जिसके अंदर पहले से डिजीज प्रेजेंट है। बट शुड नॉट फाउंड इन हेल्थी एनिमल, लेकिन हेल्थी एनिमल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन अदर वर्ड्स ए पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी ऑलवेज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर डिजीज। दूसरे वर्ड में अपन कहना चाहे तो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पर्टिकुलर डिजीज से एसोसिएटेड होता है। सही बात है बिल्कुल। जैसे मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम द्वारा हो रही थी, प्लाज्मोडियम स्पीशीज द्वारा हो रही थी, यानी कि जो फीमेल एनाफिलीज है वो उसके बाइट से मलेरिया डिजीज प्रोड्यूस हो रही है। तो ठीक है, इस स्पेसिफिक हो गया उसके लिए। उसके बाद है पोस्टुलेट सेकंड जो आपके वो है आइसोलेशन। इसके अंदर क्या है, द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज एनिमल। जो ऑर्गेनिज्म है उसको अपन डिजीज एनिमल से आइसोलेट करते हैं इसको, और ग्रो करते हैं किसके अंदर, प्यूर कल्चर के अंदर। इट ग्रोथ करेक्टरिस्टिक शुड बी रिकॉर्डेड। ये जो ग्रोथ हुई है इसको अपन रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद है पोस्टुलेट थर्ड जो आपके वो है इनोकुलेशन। द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड केज द सेम डिजीज व्हेन इनोकुलेटेड इनटू द हेल्थी एनिमल। जो आइसोलेट किया अपन ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अपन हेल्थी एनिमल के अंदर इनोकुलेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो वो सेम डिजीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। इसके बाद है पोस्टुलेट फोर्थ आपके री आइसोलेशन। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी री आइसोलेटेड फ्रॉम द इनोकुलेटेड होस्ट एंड आइडेंटिफाइड एज बीइंग आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल स्पेसिफिक केजेटिव एजेंट। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अपन ने इनोकुलेट होस्ट से री आइसोलेट करेंगे, यानी कि उसको दोबारा आउट करेंगे और किसके अंदर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, स्पेसिफिक केजेटिव एजेंट के रूप में। ठीक है। अगेन द रीआइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट नो एग्जैक्टली द सेम ग्रोथ करेक्टरिस्टिक शुड बी रिकॉर्डेड। ये जो रीआइसोलेट किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इस ग्रोथ करेक्टरिस्टिक को भी अपन अर्लियर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द जेल नील्सन मेथड, यानी कि जो एसिड फास्ट स्टेनिंग का जेल नील्सन मेथड उसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ ए स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक। ये क्या है, स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक है यूज टू डिटेक्ट एसिड फास्ट बैक्टीरिया। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज ली जाती है, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज मिल जाती है। दीज बैक्टीरिया हैव ए वैक्सी सेल्स वाल रिच इन माइकोलिक एसिड। जो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर वैक्सी सेल होती है जिनके अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, विच मेक देम रेजिस्टेंट टू द ऑर्डिनरी स्टेन। जो क्या करता है, रेजिस्टेंट बनाता है इनको ऑर्डिनरी स्टेन से।
बट दे टेक अप कार्बोलफ्यूसिन एंड रेजिस्टेंट डीकोलोनाइजेशन विद एसिड एल्कोहल। लेकिन जो कार्बोफ्यूसिस्टेन होता है वो क्या करता है, रेजिस्ट कर देता है एसिड एल्कोहल के साथ, और जो कॉलोनी होती है उसको डीकोलोनाइज कर देता है। कौन? एसिड एल्कोहल। उसके बाद है जेल नील्सन स्टेनिंग प्रोसीजर की बात करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे स्मेयर प्रिपरेशन करना होता है। इसके अंदर स्प्रेड थिन स्मेयर ऑफ द स्पेसिमेन, जो स्मेयर होता है उसको स्पेसिमेन पे अपन को स्प्रेड करना होता है। एग्जांपल जो भी स्मेयर स्पूटम होता है उसको स्लाइड पर डालना होता है। एयर ड्राई करनी होती है उसके बाद, एंड हीट फिक्स द स्लाइड, जो भी हीट का लेवल होता है वो स्लाइड पर फिक्स करते हैं। उसके बाद प्राइमरी स्टेन यूज लेते हैं कार्बोलफ्यूसिन, जो क्या करता है, फ्लूड द स्लाइड विद कार्बोलफ्यूसिन, जो कार्बोलफ्यूसिन के साथ कांटेक्ट में आता है। हीट द स्लाइड जेंटली, जो स्लाइड है कार्बोलफ्यूसिन की उसको क्या करना है, हीट देनी है। विदाउट बॉइलिंग, उसको बॉईल नहीं करना है। अनटिल स्टीम राइज, जब तक स्टीम जो है वो राइज नहीं हो, 3 से 5 मिनट तक इसको हीट करनी है। दिस हेल्प द डाई पेनिट्रेट द वैक्सी सेल वॉल, जो ये हीट डाई है वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा वैक्सी सेल वॉल को, जो माइक्रोबैक्टीरिया की सेल वॉल है उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। हाइपर सेंसिटिविटी रेफर्स टू ए कंडीशन, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, कैसी कंडीशन होती है जिसके अंदर इन विच द इम्यून रेस्पॉन्स रिजल्ट इन एक्सेसिव रिएक्शन लीडिंग टू टिश्यू डैमेज। हाइपर सेंसिटिविटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो आपका वो क्या होता है, एक्सेसिव रिएक्शन उसके अंदर देखने को मिलती है, जिससे टिश्यू डैमेज देखने को मिलता है, डिजीज देखने को मिलती है, और इवन डेथ इन सेंसिटाइज होस्ट, जो सेंसिटाइज होस्ट है उसके अंदर डेथ भी देखने को मिल सकती है। 4 टाइप होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी का। टाइप फर्स्ट के अंदर है एनाफाइलेटिक, उसके बाद सेकंड नंबर के साइटोटॉक्सिक, थर्ड नंबर पे टाइप थर्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स, और टाइप 4 है डिलेड और सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो आपकी रिएक्शन है वो है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। द टर्म एनाफाइलेक्सिस यूज व्हेन द मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी रिएक्शन आर सीवियर, जब एलर्जिक रिएक्शन है जो अपनी बॉडी के अंदर सीवियर हो जाएगी तो जो एनाफाइलेक्सिस है वो यूज करेंगे या जो एक्टिवेट हो जाएगी। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एना मतलब अगेंस्ट और फाइलेक्सिस मतलब प्रोटेक्शन। जो एनाफाइलेक्सिस है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एना मतलब होता है अगेंस्ट और फाइलेक्सिस मतलब प्रोटेक्शन, यानी कि कोई भी एलर्जिक कंडीशन है उसके विरुद्ध प्रोटेक्शन बनाना ही, उसको ही बोलते हैं अपन एनाफाइलेक्सिस। एंड इज आईजी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है that occur quickly when large dose of antigen is introduced after one or more small sensitizing dose। यानी कि ये कब होती है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन, जब लार्ज शॉकिंग डोज एंटीजन, यानी कि जो एंटीजन है वो लार्ज मात्रा के अंदर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उसके बाद ये एनाफाइलेक्सिस स्टार्ट होती है। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। एनाफाइलेक्सिस की मैकेनिज्म क्या है। वह लार्ज डोज ऑफ एंटीजन यानी सोकिंग डोज जो है एंटर करेगी बॉडी के अंदर, आईजी प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू द एंटीजेनिक स्टिमुलस, यानी कि जैसे लार्ज डोज ऑफ एंटीजन यानी कि सोकिंग डोज जो है एंटर करी बॉडी के अंदर, तो जो आईजी एंटीबॉडी होती है जो एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे क्या होएगा, वेन लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी जो है फॉर्मेशन होएगा। दिस स्टेज सेट फॉर द रिएक्शन। अब ये स्टेज यहाँ पे रिएक्शन की यहाँ से शुरुआत होती है। आईजी क्या है, मेजर एंटीबॉडी है जो रेस्पॉन्सिबल होती है किसकी, एनाफाइलेक्सिस। यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो एनाफाइलेक्सिस के रेस्पॉन्सिबल है, तो आपका आंसर होना चाहिए आईजी। आईजी बाउंड टू द सरफेस ऑफ मास्ट सेल और बेसोफिल, जो आईजी एंटीबॉडी होती है वो मास्ट सेल और बेसोफिल की सरफेस से क्या होती है, बाइंड होती है। मास्ट सेल यहाँ पे मास्ट सेल है, यहाँ पे मास्ट सेल आर नॉर्मली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सब म्यूकोजल लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन। जो मास्ट सेल होती है वो नॉर्मली प्रेजेंट किस में होती है, जीआई ट्रैक्ट की सब म्यूकोजल लेयर में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की और स्किन के अंदर, ठीक है। एक्सपोजर टू ए लार्ज डोज ऑफ सेम एंटीजन, जैसे ही लार्ज डोज का सेम एंटीजन से एक्सपोजर होगा, यानी कि सेम एंटीजन लार्ज डोज से एक मिलेगा, तो क्या होएगा, द एंटीजन कंबाइन विद फेक फ्रेगमेंट ऑफ आईजी, जो आईजी एंटीबॉडी के अंदर फेक फ्रेगमेंट प्रेजेंट होता है वो क्या होएगा, बाइंड हो जाएगा किससे, एंटीजन से। एंड मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स फॉर्मिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो मास्ट सेल और बेसोफिल है वो क्या करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगी। द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा किसको, अल्टर द इम्यून सिस्टम इन सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इम्यून सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देगा। इससे क्या होगा, लीडिंग टू द डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स, मास्ट सेल के अंदर डीग्रेनुलेशन हो जाएगा। इससे सर्कुलेटिंग बेसोफिल्स क्या करेगी, रिलीज करेगी हिस्टामिन एंड अदर मीडिएटर्स इन सर्कुलेशन, दैट केज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। जो मास्ट सेल और बेसोफिल्स है वो क्या करेगी, सर्कुलेशन के अंदर हिस्टामिन और मीडिएटर रिलीज कर देगी, जिसके कारण एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों।
टाइप सेकंड में साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, इट इज़ मीडिएटेड बाय द आईजीजी और रेयरली आईजीएम एंटीबॉडी। जो साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होती है वो आईजीजी एंटीबॉडी और रेयरली आईजीएम एंटीबॉडी द्वारा मीडिएटेड होती है। डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ सेल रिजल्टिंग एंटीजन सेल डैमेज। इसके अंदर क्या होता है, जो एंटीजन होता है वो डायरेक्ट ही सेल की सरफेस पर जाकर बाइंड हो जाता है। इससे क्या होता है, जो एंटीजन सेल होती है वो डैमेज हो जाती है। एंटीबॉडी बाइंड टू एन एंटीजन। जो एंटीबॉडी होता है वो एंटीजन से बाइंड होता है सेल की सरफेस है। इसके कारण क्या क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, फेगोसाइटिस हो जाएगी, वहाँ पे मैक्रोफेज प्रेजेंट होएगी जो सेल को डैमेज कर देगी। लाइसिस देखने को मिलेगा, वहाँ पे साइटोटॉक्सिक होगा जो नेचुरल किलर सेल द्वारा देखने को मिलेगा। इसके अंदर कौन कौन सेल आती है, जैसे टी सेल्स हुई आपकी, ठीक है बच्चों। इसके बाद है टाइप थर्ड, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इट इज़ करेक्टराइज बाय द डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन द टिश्यूज एंड लीडिंग टू टिश्यू डैमेज। इसके अंदर क्या होता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो डिपोजिट हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं किसके अंदर, टिश्यू के अंदर, जिससे टिश्यू का डैमेज देखने को मिलता है। उसके बाद टाइप फोर डिलेड और सेल मीडिएटेड रिएक्शन। इसके अंदर क्या है, जो टी लिम्फोसाइट होती है विच ऑन कॉन्टैक्ट विद स्पेसिफिक एंटीजन, जो स्पेसिफिक एंटीजन से कनेक्ट में आती है और रिलीज करती है लिम्फोकाइंस, जिसके कारण दैट केज बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन मैक्रोफेज, जिसके कारण बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है मैक्रोफेज पर, ल्यूकोसाइट पर और टिश्यू सेल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बैक्टीरिया और वायरस के अंदर डिफरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो इनके चांस है 80 से 90% आपके एग्जाम में आने के। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे यहाँ पे पेपर पैटर्न आएगा एग्जाम के अंदर, बिल्कुल ठीक है बच्चों, तो देखते रहिएगा। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया डू नॉट नीड होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया के लिए रिप्रोडक्शन के लिए, बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए कोई भी होस्ट की नीड नहीं होती है। लेकिन वायरस जो है रेप्लिकेट होता है किसके अंदर, ओनली इनसाइड द होस्ट के अंदर। जो बैक्टीरिया होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन जो वायरस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं लार्जर होते हैं और विजिबल होते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप से, लेकिन वायरस जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और विजिबल होते हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन, कंटेन है पेप्टिडोग्लाइकेन लिपोपॉलीसेकेराइड सेल वॉल। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। लेकिन वायरस के अंदर जो है प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर। उसके बाद यूनिसेलुलर होते हैं बैक्टीरिया, वायरस के अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। बैक्टीरिया जो होते हैं सिंगल होते हैं, सर्कुलर क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। वायरस होते हैं यूजुअली हार्मफुल होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूजफुल होते हैं लेकिन। उसके बाद लोकलाइज इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया के कारण। उसके बाद केज सिस्टमिक इन्फेक्शन, वायरस के कारण सिस्टमिक इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया के कारण फूड पॉइजनिंग, गेस्ट्राइटिस, अल्सर और केज इसके कारण हो सकते हैं। एड्स, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा जो किसके कारण होते हैं, वायरस कारण। इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंटीबायोटिक। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो एंटीबायोटिक द्वारा प्रिवेंटेड होते हैं, लेकिन जो स्प्रेड कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। जो वायरस है उसका स्प्रेड है वो वैक्सीन द्वारा ही प्रिवेंट करता है, यानी कि उसको अपन वैक्सीन के द्वारा ही रोक सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में। इम्यूनोग्लोबिन्स आल्सो नोन एज एंटीबॉडी। जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती है उनको अपन एंटीबॉडी बोलते हैं। और वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस बाय बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स इन द रेस्पॉन्स टू एंटीजन। वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इम्यूनोग्लोबिन, जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करती है, किससे मिलकर बनी होती है, बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स से, जो एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन इम्यून सिस्टम बाय आइडेंटिफाइंग एंड न्यूट्रलाइजिंग पैथोजन लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती है वो इम्यून सिस्टम के अंदर एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, जो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, न्यूट्रलाइज करती है पैथोजन्स को, जो डिजीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से पैथोजन, जैसे लाइक बैक्टीरिया और वायरस को आइडेंटिफाई न्यूट्रलाइज करने में, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स की बात कर लेते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है। इन इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जो इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर क्या क्या होते हैं, टू हेवी चेन्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर लार्जर प्रोटीन चेन होती है, ईच विद ए वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट रीजन। प्रत्येक के अंदर जो है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। टू लाइट चेन प्रेजेंट होती है, जो स्मॉलर प्रोटीन चेन भी बोलते हैं इनको अंदर। इनके अंदर वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट रीजन इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं किसके अंदर, इम्यूनोग्लोबिन्स के अंदर, जो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं चेन्स को टुगेदर एंड स्टेबलाइज करते हैं इम्यूनोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में, कौन कौन से टाइप की होती है इम्यूनोग्लोबिन्स। फर्स्ट नंबर पे आईजीजी, जो मोस्ट एविडेंट होती है, यानी सर्वाधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, क्रॉस करती है प्लेसेंटा को एंड प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। सेकेंड नंबर पे आईजी
फाउंड इन म्यूकोजल सिक्रेशन, जो म्यूकोजल सिक्रेशन के अंदर प्रेजेंट होती है लाइक सेलाइवा एंड ब्रेस्ट मिल्क, प्रोटेक्ट करती है म्यूकोजल सरफेस को, ठीक है। थर्ड नंबर पे आईजीएम, फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो प्रोड्यूस्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एंड फॉर्म करती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है आईजी एंटीबॉडी, इन्वॉल्व इन एलर्जी, जो एलर्जी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है एंड पैरासाइट डिफेंस के अंदर एंड ट्रिगर करती है हिस्टामिन रिलीज को, ठीक है। यहाँ से आपके एक एक नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं कि मोस्ट एविडेंट एंटीबॉडी कौन सी, तो आपका आंसर होना चाहिए आईजीजी। उसके बाद कौन सी ऐसी एंटीबॉडी जो सलाइवा और ब्रेस्ट मिल्क के प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए आईजी। उसके बाद आईजीएम, फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी है जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए आईजीएम। उसके बाद कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो हिस्टामिन प्रोड्यूस करती है और एलर्जी रिएक्शन में रेस्पॉन्सिबल होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए आईजी। उसके बाद है आईजीडी, हेल्प करती है बी सेल के एक्टिवेशन में और फाउंड इन द स्मॉल अमाउंट इन ब्लड, जो स्मॉल अमाउंट के अंदर किसके अंदर, ब्लड के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं जो 10 नंबर के आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर आपके यहाँ पे क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताना आपको माइक्रोब्स का, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जो शेप के आधार पर बैक्टीरिया माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन अपन को यहाँ बताना है। डिपेंडिंग ऑन देयर शेप बैक्टीरिया क्लासिफाई इनटू सेवरल टाइप्स, शेप के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेवरल टाइप के होते हैं, यानी कि उनके टाइप्स के बारे में बताना है। कोकाई यानी कि कोकस मीनिंग वेरिएंस का मीन्स होता है दीज आर ओरल और स्पेरिकल सेल्स, जो कोकाई सेल होती है वो ओरल और स्पेरिकल सेल्स होती है, ठीक है। दीज कोकाई में बी अरेंज इन पेयर, अगर जो कोकाई है पेयर के अंदर अरेंज है तो अपन इनको डिप्लोकोकाई बोलेंगे, ठीक है। अगर ये चेन के अंदर अरेंज है तो अपन बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई एंड क्लस्टर के अंदर अरेंजमेंट है तो अपन बोलेंगे स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बेसिलाई, जो बेसिलस से मिलकर बना होता है इसका मीन्स होती है रोड शेप सेल, ऐसे, ठीक है। दीज आर रोड शेप्ड सेल होती है। सम ऑफ दीज बेसिलाई मे बी हैविंग पेक्युलर स्ट्रक्चर और शेप एज फॉलोज, इसके अंदर कौन कौन सी अरेंजमेंट होती है वो देखते हैं। कोको बेसिलाई जो है लेंथ ऑफ बैक्टीरिया जो है सेम होती है विड्थ के, एग्जाम्पल है इसका ब्रूसेला, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेप्टोबेसिलाई, दीज बेसिलाई आर अरेंज्ड इन चेन्स, एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोबेसिलाई। उसके बाद है कोमा शेप्ड जो होते हैं उसके अंदर कर्व्ड अपीयरेंस प्रेजेंट होती है, एग्जाम्पल है विब्रियो। उसके बाद माइकोप्लाज्मा, दीज बैक्टीरिया आर सेल वॉल डेफिसिट, जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इससे क्या होता है हैंस नॉट पॉजिटिव स्टेबल शेप, इससे इनके अंदर जो स्टेबल शेप है वो मेंटेन नहीं रह पाती है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं अपन बैक्टीरियल ग्रोथ की, ये भी इसी के अंदर क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के अंदर ही दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताओ और बैक्टीरियल ग्रोथ कर बताओ, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल डिवीजन की बात करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को समझने से पहले अपन, ठीक है बच्चों। बैक्टीरियल सेल डिवीजन क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड होता है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। व्हेन बैक्टीरियल सेल रिचेज ए क्रिटिकल मास, जो बैक्टीरियल सेल है वो एक क्रिटिकल मास के अंदर पहुंच जाती है, तो बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड होता है 2 बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, ठीक है। सेलुलर सब्सटेंस सेल डिवीजन स्टार्ट, बैक्टीरियल न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम क्या है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, कौन, बैक्टीरियल, ठीक है। द न्यूक्लियर डिवीजन जो है प्रोसेस बैक्टीरियल सेल डिवीजन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, इसके अंदर क्या है रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है सेपरेट होती है, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद दोज टू आइडेंटिकल डबल बॉन्ड स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 2 डॉटर सेल्स, यानी एक बैक्टीरिया जो है बाइनरी फ्यूजन द्वारा डिवाइड हुआ तो 2 डॉटर सेल्स से फॉर्म होती है, ठीक है बच्चों। ए ट्रांसवर्स सेप्टम जो है ग्रो होता है ऐसे अक्रॉस द सेल फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन पर, दिस इज फॉलोड बाय डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल एंड द 2 डॉटर सेल सेपरेट, इसके अंदर 2 डॉटर सेल सेपरेट होती है और जो सेल वॉल मटेरियल है वो डिपोजिट हो जाता है किसके अंदर, सेल के अंदर। इसके बाद बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर अपन बात करेंगे जनरेशन टाइम की, क्या होता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए बैक्टीरिया टू गिव राइट 2 डॉटर सेल्स अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, यानी कि अंडर ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड होएगा और क्या बनाएगा 2 डॉटर सेल्स, इसको ही इसके लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है उसको अपन बोलेंगे जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम कितना होता है 20 मिनट होता है, याद रखना है आपको बच्चों, ठीक है। इसके बाद बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर अपन बात करेंगे लेग फेज क्या होता है, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और फेज ऑफ डिक्लाइन, ये आपको डायग्राम जो है एग्जाम के अंदर ऐसे कैसे बना के आना है बिल्कुल। इसके अंदर क्या हो रहा है सबसे पहले लेग फेज के अंदर जो है 0 से आपके यहाँ पे स्टेबल स्टेप चल रही है, लेकिन बाद में जो है बैक्टीरियल सेल की नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेग फेज के अंदर बैक्टीरियल सेल है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी फेज होती है, स्टेशनरी फेज जो है इसके अंदर क्या होता है जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो कंप्लीट होने लगती है, और उसके बाद डिक्लाइन फेज है, डेथ फेज है, इसके अंदर जो है बैक्टीरियल सेल की डेथ होने लगती है। ये जो डायग्राम है वो आपके नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल या लॉग फेज और टाइम के बीच में डिफाइन किया गया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का आपके अथवा के अंदर वो है
इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द इन्फेक्शन। इम्यूनिटी के अंदर क्या है? रेजिस्टेंस डेवलप करती है कौन? अपनी बॉडी इन्फेक्शन के विरुद्ध। डिजीज और अदर अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन, कोई भी डिजीज हुई, इन्फेक्शन हुआ और कोई भी बायोलॉजिकल इन्वेजन है उसके विरुद्ध जो भी रेजिस्टेंस डेवलप करती है अपनी बॉडी, उसको अपन इम्यूनिटी बोलते हैं। इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस फ्रॉम एंटरिंग इट। इम्यूनिटी क्या है? कैपेबिलिटी होती है बॉडी की जो क्या करती है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस को बॉडी के अंदर एंट्री करने से रोकती है। द हेल्थी इम्यून प्रोसेस इज कैपेबल टू रिकॉग्नाइज इन्वेडिंग वायरस। जो हेल्थी इम्यून प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है? ये कैपेबल करता है, रिकॉग्नाइज कर देता है जो भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को और डिस्ट्रॉय कर देता है किसको? बैक्टीरिया वायरस को। ठीक है, इसके बाद इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी। जो इम्यूनिटी होती है क्या होती है? एबिलिटी होती है टू रेस्ट्रिक्ट द डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस होते हैं उनको बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में, क्लासिफिकेशन की देख लेते हैं। 4 टाइप इम्यून सिस्टम है विच आर एक्सप्लेन इन द बिलो। फर्स्ट नंबर पे इन्नेट या नेचुरल इम्यूनिटी। नाम से पता लग रहा है नेचुरल यानी कि बर्थ से प्रेजेंट होगी। इट इज़ नेचुरल रेजिस्टेंस कंपोनेंट किसके अंदर प्रेजेंट होती है? इंटेक्ट स्किन के अंदर, सेलाइवरी एमाइलेज और न्यूट्रोफिल के अंदर प्रेजेंट होती है, नेचुरल किलर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्या प्रोवाइड करती है? विच प्रोवाइड इनिशियल रेस्पॉन्स अगेंस्ट इन्फेक्शन दैट इज प्रेजेंट इन द बर्थ। आ गया ना भाई बात? ये क्या है? रेस्पॉन्स इन्फेक्शन के विरुद्ध जो है क्या प्रोवाइड करती है? इनिशियल रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है जो बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है, यानी कि बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और एक्सपोज होता है जब पैथोजन या एंटीजन कोई भी अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस टाइम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। अडेप्टिव यानी कि बर्थ के बाद। ठीक है, इट इज़ दैट विच डेवलप एंटीबॉडी आफ्टर एन अटैक ऑफ इन्फेक्शन डिजीज और बाई ए प्रेग्नेंट वुमेन। इसके अंदर क्या होता है? जो एंटीबॉडी होती है वो इन्फेक्शन डिजीज जब अपनी बॉडी पर अटैक करेगी उसके बाद के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होगी। जैसे प्रेग्नेंट मदर है वो पासिंग थ्रू द प्लेसेंटा। जो प्रेग्नेंट मदर होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को कौन सी एंटीबॉडी देती है? IgA एंटीबॉडी। और वह वैक्सीनेशन के द्वारा भी जो अपन एंटीबॉडी देते हैं वो होती है अडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, ये आपके क्लासिफिकेशन इम्यूनिटी जो आपके 2 टाइप्स की होती है, इननेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड फिर से डिवाइड हुआ पैसिव और एक्टिव के अंदर। पैसिव जो है आर्टिफिशियल और नेचुरल के अंदर क्लासीफाई है। उसके बाद ऐसे ही एक्टिव भी आपके 2 टाइप की होती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इसके अंदर क्या है? एंटीजन जो होते हैं वो एंटर करते हैं बॉडी के अंदर नेचुरली, बॉडी जो है प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, दिस इज एक्वायर्ड आफ्टर वन इन्फेक्शन। उसके बाद नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसके अंदर क्या है? एंटीबॉडी जो है पास होती है मदर से फीटस में बाय प्लेसेंटा IgG, और इन्फेंट के अंदर जो है उसके मिल्क में प्रेजेंट होती है IgA। उसके बाद है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। प्रीवियस प्रिपेयर्ड एंटीजन और वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। वैक्सीनेशन इसका एग्जाम्पल है, इम्यूनाइजेशन इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसके अंदर क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं अपन रेडीमेड एंटीबॉडी। जो भी रेडीमेड एंटीबॉडी होती है वो डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं डिजीज पर्सन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अपन ने आज बात कर ली है जो आपका मॉडल पेपर है किसका? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का। एग्जाम में इसके चांस है बच्चों 80 से 90%। बिल्कुल आपके ऐसे ही आएगा सिस्टमिक, जो मैंने आज बताया आपके कितने मार्क्स का क्या आएगा। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स आएंगे। बिल्कुल इतने ही मार्क्स के आपके आएंगे, बिल्कुल यही पेपर रहने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ के जाना। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रीडिंग विद अभिषेक, वहाँ पे आप जाकर ये PDF ले सकते हैं। और कोई भी आपको नॉलेज चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, नई वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।